मैं सीता हूं। लोग मुझे देवी कहते हैं, पवित्र बताते हैं, पर इस कहानी में मैं स्वयं को सिर्फ एक स्त्री की तरह व्यक्त कर रही हूं, जिसके मन में इच्छाएं थीं, भय था, सपने थे और संघर्ष भी उतना ही था। मेरा जीवन लोगों ने सुना बहुत है, पर मेरे मन की बात किसी ने नहीं सुनी। इसलिए ये लेखन मेरा सत्य है, जो कभी किसी ने नहीं पूछा, पर आज मैं स्वयं लिख रही हूं। मेरा जन्म धरती की गोद में हुआ। पिता जनक यज्ञ भूमि को तैयार कर रहे थे जब अचानक हल की नोक मिट्टी में अटक गई। मिट्टी फटी और एक परत के नीचे से मैं निकली, नन्ही, मौन, पर अस्तित्व में पूर्ण। पिता ने मुझे उठाया तो उनके हाथ कांपे। वे समझ ही नहीं पाए कि ये चमत्कार है या कोई दिव्य संदेश, पर उनकी आंखों में एक क्षण में प्रेम उतर आया, जैसे मैं उनके जीवन का हिस्सा पहले से रही हूं। उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया और घर ले आए। माता सुनैना मुझे देखकर स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे पर विस्मय और मातृत्व दोनों का अजीब मिश्रण था। मिथिला में उत्सव मनाया गया। लोग कहते ये बच्ची अवश्य विशेष हैं, पर मुझे नहीं पता था कि इस विशेष शब्द के पीछे कितना भार, कितनी उम्मीदें और कितने संघर्ष जुड़ेंगे। बचपन में मेरी एक अजीब आदत थी। मैं मिट्टी को छूती तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे भीतर बात कर रहा हो। पेड़ों से एक रिश्ता महसूस होता था। मैं छोटी थी पर समझती थी कि मैं प्राणियों और प्रकृति से किसी सामान्य राजकुमारी से अधिक जुड़ी हूं। कभी कभी बगीचों में अकेली चली जाती, पेड़ों से लिपट जाती, जमीन पर हाथ फेरती और लगता कि धरती मुझे पहचानती है। मेरी आंखों में ये जिज्ञासा बचपन से थी कि मैं किसके लिए जन्मी हूं। क्या मेरा कोई विशेष उद्देश्य है? मेरे मन में कभी कभी सवाल उठते, मैं धरती से आई हूं तो क्या धरती मुझे किसी दिन वापस बुलाएगी? पर फिर मैं खुद को समझाती, नहीं, मेरा जीवन भी सभी की तरह सामान्य रहेगा। पर शायद नियति पहले ही तय कर चुकी थी कि मेरा जीवन सामान्य नहीं होगा। मेरे पिता विद्वान थे, माता सौम्य थीं और मिथिला का वातावरण ज्ञान, कला और संगीत से भरा हुआ था। ऋषि मुनि आते, शास्त्रों पर चर्चा होती और उनके वचन में ध्यान से सुनती। कभी कभी मुझे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई देती, तुम्हें एक परीक्षा के लिए तैयार होना है। पर परीक्षा कैसी, ये मैं नहीं जानती थी। समय बीतता गया, मैं बड़ी हुई, मेरे भीतर धैर्य बढ़ा, ज्ञान बढ़ा और कर्तव्य की भावना भी बढ़ी। फिर एक दिन मेरे पिता ने स्वयंवर की घोषणा की, पर वो साधारण स्वयंवर नहीं था। उसमें शिव धनुष रखा गया था। वो विजेता ही मेरा पति होगा। मैंने उस धनुष को पहली बार देखा तो लगा कि वो मेरे जीवन का द्वार है, पर उसकी कठिन चुनौती देखकर मन में भय भी उठा। कौन उसे उठा पाएगा? कौन मेरी नियति बनेगा? उसी समय राम मिथिला आए। मैंने उन्हें पहली बार बगीचे में देखा। वो दूर खड़े थे, पर उनकी उपस्थिति में एक ऐसा शांत तेज था कि मन ठहर गया। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, पर दिल कह रहा था कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। जिस क्षण उन्होंने धनुष उठाया और वो टूट गया, मेरा मन हिल गया। पूरी सभा में गूंज उठी आवाज, पर मेरे भीतर केवल एक शांति उतरी, जैसे जिसने धनुष तोड़ा है वही मेरे जीवन का साथ निभाएगा। विवाह हुआ, मेरा मन प्रेम से भर गया, जैसे मैंने जीवन का सबसे सुंदर अध्याय पा लिया हो। राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे धर्म पर चलने वाले, शांत, गंभीर और सरल आत्मा थे। विवाह के बाद अयोध्या जाना, वहां के महल, वहां की परंपराएं, सब मेरे लिए नया था, पर राम के साथ होने से हर चीज आसान लगती। मैं सोचती अब जीवन सुखमय रहेगा, पर दुनिया का सुख कभी स्थायी नहीं होता। जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था, उसी दिन कैकेयी के वचन पूरा करने के लिए राम को वनवास मिला। 14 वर्ष का कठोर वनवास। ये सुनकर मेरी आंखें खाली हो गईं। जिस पल ने खुशियों का आरंभ होना था, उसी पल जीवन की सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई। राम ने शांत स्वर में कहा कि वे धर्म के मार्ग पर चलेंगे और वनवास स्वीकार करेंगे। मैं उनके निर्णय का सम्मान करती थी, पर मन स्वीकार नहीं करता था कि मैं उन्हें अकेले जाने दूं। उन्होंने मुझे रोकना चाहा, पर मैं अडिग रही। मैंने कहा कि पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है। मैं उनके साथ वन जाऊंगी। मुझे राजमहल के सुख नहीं चाहिए, चाहे कष्ट हो चाहे कठिनाई, मैं राम के बिना नहीं रह सकती। और मैं उनके साथ चल पड़ी।
लक्ष्मण भी साथ आए। वन की राह कठिन थी। धूप, पथरीली जमीन, जंगली जानवर, अनजाना वातावरण, पर हर चुनौती में एक अनोखी शांति भी थी। मैं सोचती, जब मन स्थिर हो तो कठिनाई भी छोटी लगती है। हम कई आश्रमों से गुजरे, ऋषि मुनि से मिले और अंततः पंचवटी पहुंचे। वहां का वातावरण सुंदर था। नदी, पेड़, झरने, चिड़ियों की आवाज, जैसे पूरा वन हमें अपनाना चाहता हो। मैं अक्सर नदी के किनारे बैठकर जल से बात करती, पेड़ों से बात करती, जमीन से बात करती। शायद इसी कारण रावण मुझे समझ नहीं पाया, क्योंकि वो प्रकृति की भाषा नहीं समझता था। हमारे शांत जीवन में एक दिन स्वर्ण मृग आया, इतना सुंदर कि किसी का भी मन खिंच जाए। मैंने राम से कहा कि उसे पकड़ कर लाएं। मुझे नहीं पता था कि वो छल है। राम उसके पीछे गए। कुछ देर बाद उनकी आवाज आई, हाँ लक्ष्मण। मेरी सांस रुक गई। मैंने लक्ष्मण को भेजा। वो जाना नहीं चाहते थे, पर मेरी चिंता देखकर उन्होंने कदम बढ़ाया। और जैसे ही मैं अकेली हुई, एक साधु ने आवाज दी। मैंने सोचा कोई तपस्वी होगा, पर वो रावण था। उसने मेरा अपहरण किया। मेरी चीख पर जंगल भी रोया होगा, पर उस समय कोई नहीं था। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुख की शुरुआत वहीं से हुई। लंका सोने जैसी चमकदार थी, पर मेरे लिए वो एक कैद खाना थी। अशोक वाटिका में मैं अकेली बैठती, आकाश की ओर देखती और सोचती, क्या राम मुझे खोजेंगे? क्या दुनिया मुझे भूल जाएगी? रावण मुझे चाहता था, परंतु मैं उसके मन का भ्रम थी। उसने मुझे सम्मान दिया, परंतु एक स्त्री का सम्मान कैद में नहीं होता। मैं भीतर से टूट जा रही थी, पर उम्मीद तब आई जब मैंने एक छोटे से वानर को मेरी डाल पर बैठा देखा। वो हनुमान थे। उन्होंने राम का नाम लिया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। इतने महीनों बाद पहली बार मुझे किसी ने बताया कि राम मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मुझे राम का संदेश दिया और मैं रो पड़ी। मैंने उन्हें अपना चूड़ा दिया, मेरी पहचान, मेरी पुकार। जब वो गए तो लग रहा था कि जीवन फिर लौटेगा। फिर युद्ध शुरू हुआ। राम समुद्र पार करके आए। कितनी सेनाएं टकराईं, कितने जीवन समाप्त हुए, सिर्फ इसलिए कि एक स्त्री को उसके सम्मान के साथ लौटाया जा सके। युद्ध भयानक था, पर जीत राम की हुई। रावण गिर पड़ा, पर मेरी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ताकि दुनिया मान सके कि मैं पवित्र हूं। मैंने बिना कुछ कहे अग्नि में प्रवेश किया। आग ने मुझे नहीं जलाया, क्योंकि मेरा सत्य मेरे साथ था, पर आग से निकलते हुए मेरा मन टूट गया था। राम ने मुझे अपनाया, पर उनके मन में भी राजा होने का भार था। अयोध्या लौटी। मैं गर्भवती थी, पर जनता ने उंगलियां उठाईं। कभी कभी दुनिया की भीड़ एक व्यक्ति का संसार चीर देती है। राम ने कहा कि वे मुझे त्यागते नहीं हैं, पर राज्य के लिए यह सही है। मेरे जीवन का दूसरा वनवास शुरू हुआ। इस बार मैं अकेली थी और गर्भवती। जब मुझे गंगा किनारे छोड़ा गया, मेरे आंसू रुकते नहीं थे। पर जीवन चलता है। मैं वाल्मीकि आश्रम पहुंची। वहां मेरे पुत्र लव और कुश पैदा हुए। मैंने उन्हें अपने हाथों से पाला। वो मेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय थे। वे राम जैसे थे, शांत, तेजस्वी, धर्मप्रिय। पर भीतर कहीं मैं टूट चुकी थी। वर्षों बाद जब उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा लोका और राम के सामने आए, मेरा हृदय कांप उठा। फिर मुझे सभा में बुलाया गया। राम मुझे देखकर स्तब्ध थे। उनकी आंखों में पछतावा था, पर मेरा मन अब थक चुका था। मैंने धरती माता को पुकारा। धरती फटी। मैं उसमें उतर गई, अपनी पहली मां की गोद में। ये मेरा अंत नहीं था, बल्कि मेरा विश्राम था।